सचिवालय नगर योजना के विवादों के निपटारे व पात्र व्यक्तियों को पट्टे की राह आसान करने के लिए सरकार ने किए प्रयास गंभीर। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता भास्कर सावंत, रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल रहे बैठक में मौजूद। सचिवालय नगर पीड़ित संघर्ष समिति ने इस योजना को लेकर हजारों पीड़ितों की समस्या पर संज्ञान लेने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना प्रमुख शासन सचिव के प्रति आभार जताया और धारा 55 में 11 सालों से चल रही जांच व अन्य विभागीय जांचों को व्यापक हित में अविलंब सार्वजनिक करने की पुरजोर मांग की और योजना को शीघ्र निपटारे का किया अनुरोध। सचिवालय नगर पीड़ित संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता को धन्यवाद ज्ञापन भी दिया, जिसमें 2 सालों से रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा सरकार से उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के लंबित प्रस्ताव पर कार्यवाही करने तथा अब तक की विभागीय कार्यवाही की तथ्य प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग रखी। इसी क्रम में कल प्रमुख शासन सचिव सहकारिता भास्कर सावंत से संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक मेहता, राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद के उपाध्यक्ष राजेंद्र तांबी, चोमू प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने व्यक्तिगत मुलाकात कर योजना की लंबित कार्यवाहियों जांचों को जल्द पूरा कर फाइनल सूची व्यापक हित में सार्वजनिक कराने, योजना की जेडी नक्शे को भवन मानचित्र से अनुमोदन करा जारी करवाएं और जल्दी से जल्दी पीड़ितों को भौतिक कब्जा दिलवाकर जेडी पट्टे दिलाने की मांग रखी और इस पर विस्तृत चर्चा की। अशोक मेहता जी, आप ये बताएं, सचिवालय नगर योजना जो 29 साल पहले सृजित हुई और लगभग 11 सालों से ये धारा 155 की जांच में अनियमितता और घोटालों को लेके और लंबित है और हजारों पीड़ित परिवार सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी इस पर संज्ञान गंभीरता से लिया है। 2019 में भी कार्यवाही की थी। उसके बाद सहकारिता मंत्री जी ने भी मीटिंग ली है। आपको क्या लगता है कब तक इन पीड़ितों की उम्मीदें पूरी हो सकती है और कैसे? अभी जब 13 तारीख को मंत्री महोदय उदयलाल अंजना जी ने, भास्कर सावंत जी ने, रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल जी ने जब मीटिंग ली थी और आपने देखा कि उस मीटिंग में जो एजेंडा था हमारा, वो एक तरीके से कंप्लीट एजेंडा नहीं था कि आज हमारी जो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के आदेश से हुई है, वह जो कार्रवाई आज जो है वास्तविक जो जांच है वो परिणाम जारी होना चाहिए। जब जांच परिणाम अगर हमारा जारी होता है वास्तव में, तो सभी सदस्यों के सामने भी सारी स्थिति जो है उनके दस्तावेजों की जो कार्रवाई है पूर्ण की, वो भी सब सामने क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, कितनी ऐसी जो कार्रवाई है जो उन्होंने आज तक जो घालमेल की है वह भी सब क्लियर हो जाएगी और सरकार को जो है दिशा जो है हमारी वह भी करीब करीब तय हो जाएगी। कल हम जो है सेक्रेटरीट में भास्कर सावंत जी से मिले थे। हमने जब उनसे सारी बात का जब एक एक पॉइंट पे हमने चर्चा करी, तब हमें ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो मेन कड़ी है अधिकारियों की, जो आज तक हमारी जो वास्तविकता जो है वह शायद उनको आज तक जानकारी में नहीं। ये सब चीज़ें कल हमारे सामने आई। दूसरी बात, अभी हमारा जो लिटिगेशन था संभागीय आयुक्त के यहाँ, जो आज विधानसभा में भी इन्होंने जो जवाब दिए हैं जेडी ने, वह हमारा केस बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आज उस केस के 5 महीने से जो है फैसला डिसीजन हमारे मोहना के पक्ष में हुआ है। उसकी जो डिसीजन की कॉपी है वह जेडी में नहीं गई। जेडी से भी मेरे पास 4 दिन पहले जब फ़ोन आए थे कि अशोक जी आपका ये जो मामला है नक्शे को लेके, तो मैंने कहा ये जो हमारी कार्रवाई है 9 TB की, वो लाइन जो हमारी क्लियर हो गई है। तो उन्होंने जब मेरे से कहा, मैंने अनिल मित्तल जी से बात करी समापक महोदय से, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैसेज भी मैंने उनको डाला, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मैंने विवेकानंद जी से बात करी, MP यादव जी से बात करी, अभी तक वही बात मैंने जो है कल भास्कर सावंत जी को भी मैंने क्लियर किया। कल हमने जो धन्यवाद जो मंत्री महोदय को, CM साहब को और भास्कर सावंत जी को जो हमने क्लियर किया है, तो हमने उनसे भी जो सुझाव उनको भी दिए कल, ताकि ये जो मुख्यमंत्री जी की जो आशय उम्मीदें हैं उस सब पे जो कार्रवाई है हमारी सार्वजनिक हो। दूसरी, उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी जो है वह एक्टिव हो, क्योंकि उसकी कमेटी तो बनी हुई है 2002 में मुख्यमंत्री जी महोदय के आदेश से। अब केवल उसको एक्टिव करना है, ये हमारी मुख्य मांग है। ये आप पक्के तौर पे मानते हैं
कि निचले स्तर पर निर्णय नहीं हो सकता इस योजना का जब तक कि उच्च स्तरीय कमेटी का पुनर्गठन होके और उसमें पीढ़ी सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए। पूर्व समापक ने आपने वही मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ कि पूर्व समापक ने जो है हमारी 3 आम सूचनाएं जब जारी करी, अंतिम अवसर देते हुए सदस्यों को, उन सदस्यों में जो है अपने दस्तावेज जो है जांच करवाए हैं, वह सूची जो है आज तक इसलिए जारी नहीं हो पा रही कि वह सब कार्रवाई हमारे अधिकारी जो है उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी के सामने सरकार को अनुमोदन करवाना चाहते हैं। सरकार की राय से ही इस कार्य को करना चाहते हैं ताकि इसमें जो है वाद विवाद उसमें से सरकार का सहयोग मिले तो कामों को निस्तारण करने में जो है समस्या का समाधान हो सके। तो इसमें ये उनकी सबकी जो है हमारे सदस्यों की भी मांग है कि उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन हो, तो इसका जो समस्याओं का निराकरण